हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर पर। साथियों, जैसे हमारी सारथी सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने यूनिट 3 यानी स्टोन एज के काफ़ी चैप्टर्स यानी कि 3 वीडियोस पढ़ लिए, जिसमें हमने पहले में पढ़ा पैलेलिथिक एज, ठीक है, पूरा पाषाण काल, फिर मीजोलिथिक एज, फिर न्यूलिथिक एज। और आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज आपके आते हैं मेटलिक एज के अंदर, ठीक है। चालकोलिथिक एज मेटलिक एज के अंदर आती है। जो हिंदी मीडियम के साथी है मेरे, उनका कमेंट आता है कि भैया आप हर बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो हिंदी मीडियम में क्यों नहीं पढ़ाते। तो देखो, हिंदी मीडियम में बाईलिंगुअल मैंने बना के रखा है। चीज़ें आपकी एक भी ऐसी नहीं है जो छूट जाए आपसे, ठीक है। देखो, चालकुलितिक एज यानी कि जो कांस्य योग है उसके बारे में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे। मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से इसलिए देता हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम की स्ट्रेंथ अपने पास ज़्यादा है, तो साथियों इसलिए इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बाईलिंगुअल आपको वैसे तो समझाता ही हूँ, बाकी कोई दिक्कत रहेगी तब भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हिंदी मीडियम वाले कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चालकुलितिक एज, अब पहले हम लोग हर बार की तरह करेंगे इंट्रोडक्शन कि चालकुलितिक एज क्या है। तो ये है कि जब न्यूलिथिक एज खत्म होती है यानी नव पाषाण काल खत्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होती है चालकुलितिक एज। नव पाषाण काल तक हम लोगों ने देखा केवल स्टोन की डिस्कवरी हुई थी साथियों, थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा था यहाँ पे, ठीक है। हाउस बनने लगे थे, कुछ हमको देखे कि वॉन्स के टूल यानी कि हड्डियों के बने हुए हथियारों का प्रयोग होने लगा था, ये चीज़ें देखी। अब चालकुलितिक यानी कि मेटल एक डिस्कवर हो गया, तो कॉपर स्टार्ट हुआ, ब्रॉन्ज स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि न्यूलिथिक के बाद में हमने देखा कि मोस्टली कॉपर और लो ग्रेड के ब्रॉन्ज का प्रयोग होने लगा। समझ में आई बात, चीज़ें कर लो डन। एक पॉइंट हो गया कि ये न्यूलिथिक एज के बाद का है और इसमें प्रयोग हो रहा है कॉपर का और लो ग्रेड ब्रॉन्ज का, हल्के ब्रॉन्ज का भी यूज हो रहा है। सेकंड पॉइंट, द कल्चर बेस्ड ऑन यूज कॉपर एंड स्टोन वॉज टर्म्ड एज अ चालकुलितिक, यानी कि कॉपर के प्रयोग होने के कारण इसका नाम हमने रखा चालकुलितिक। चालकुलित का मतलब होता है स्टोन कॉपर फेज, ठीक है। चाल देखो, चाल को लिथिक का मतलब तो आपको पता है स्टोन, तो ये हो गया कॉपर, कॉपर स्टोन एज, तो कॉपर स्टोन फेज इसको रख लेते हैं हम नाम। बहुत अच्छी बात। अगला पॉइंट देखिए, द टर्म चालकुलिथिक मीन्स कॉपर एंड स्टोन और कॉपर एज, या इसको हम कॉपर एज भी कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज इन न्यूलिथिक या एन्यूलिथिक। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कर दूँ मैं डन, गुड। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ ली। अब हमको बताना होगा कि चालकुलितिक एज जो थी साथियों, यानी कि आपका कांस्य युग सभ्यता थी, वो भारत के अंदर कहाँ कहाँ थी। तो द विथ इन द एंड, आपने ये बता दिया कि उसके बाद, ये तो पहला ही पॉइंट है, ये चली कितने थे तो 2000 BC से लेकर 700 BC तक चली। इसके बाद हम देखेंगे दिस कल्चर वाज मेनली शीन इन प्री हड़प्पन फेज वट एट मैनी प्लेस। प्री हड़प्पन फेज में देखते हैं, उसके अलावा हम कई जो प्लेस हैं वहाँ पे देखते हैं। इट एक्सटेंड टू पोस्ट हड़प्पन फेज तक, तो ये पोस्ट हड़प्पन फेज तक ये बढ़ के दिखाई देता है। द पीपल्स वर मोस्टली रूलर लिव्ड इन नियर हिल्स एंड रिवर। हमने देखा कि चालकुलितिक एज में जो व्यक्ति हैं जो अपना निवास बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, ज़्यादातर हिल्स हैं जो पहाड़ियाँ उनके पास या नदियों के पास। तो ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक की इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो कैसे पहचाने की चालकुलितिक एज है। तो पोइट्रीज़, अगर हम उनकी कुछ पोइट्रीज़ के बारे में बात करें, यानी कि जो बर्तन वगैरह बनाया करते तो उनके बारे में बात करें, तो वो चीज़ें देखिए। द ए मैन आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चालकुलितिक एज, हमने जो चालकुलितिक एज को आइडेंटिफाई किया, या पॉलीक्रोम पेंटेड पोइट्री मिलती है हमको यहाँ से, पॉलीक्रोम पेंटेड पोइट्रीज मिलती हैं, सेरेमिक फॉर्म्स फाउंड मिलते हैं, चालकुलितिक साइट्स हैं जिसमें से फेनेस्ट्रेटेड पोइट्रीज पोर्ट्स विथ ओपनिंग कट्स इनटू द वॉल। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोइट्रीज हैं। फिर डोमेस्टिकेशन, आपको मैंने बताया एनिमल्स का न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था। डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का हो रहा है जिसमें हम क्या कहते हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, फार्मर्स हैं, उनका यूज भी कर रहे हैं, जैसे खेत वेत जोतने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, बैल वगैरह का प्रयोग हो रहा है। द फार्मर्स टाइपिकली रेज्ड डोमेस्टिकन एनिमल, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रयोग होने लगा, यानी कि उन्हें पालने लगे, जिसमें हम लोगों ने ज़्यादातर देखा जो बकरी है, गाय है, पिग्स हैं, ए डाइट सप्लीमेंट बाई द हंटिंग एंड फिशिंग। वो आपको पता है कि ज़्यादातर जो खाने पीने के लिए हंटिंग और फिशिंग हो रही थी। अगली बात जब आती है, मिल्क एंड मिल्क वाई प्रोडक्ट वर इम्पोर्टेंट एज अ वर फ्रूट ट्री, यानी कि हमने देखा कि दूध या दूध से बने हुए उत्पाद
उनका प्रयोग हो रहा है, और साथ में जो फल है और फूल है उनका भी प्रयोग हो रहा है चालकोलिथिक एज में। अब बात करते हैं साथियों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसा था चालकोलिथिक एज में? तो चालकोलिथिक एज में जब हम जाएंगे तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे। द मेजर क्रॉप्स कल्टिवेटेड वर बर्ली एंड वीट। हमने देखा कि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर जो फसल है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट, ग्रीन पी यानी कि मटर वगैरह, ये सारी फसलें हो रही हैं। तो ये फसलों के नाम हैं वो आप लिख देंगे। ट्रेस ऑफ राइस कल्टिवेशन वर आल्सो फाउंड, दिस शोन दैट दियर फूड इंक्लूड फिश एंड राइस। ईस्टर्न इंडिया प्रोड्यूस राइस, वेस्टर्न इंडिया प्रोड्यूस बार्ली। अब हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ईस्टर्न इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है कि चावल हो रहा है, और वेस्टर्न इंडिया में हम लोग देख पा रहे हैं कि बाजरे का उत्पाद हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग एग्रीकल्चर में लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हाउस और वरियल सिस्टम कैसे हुआ करते, यानी मकान कैसे हुआ करते थे, बाकी दाह संस्कार के जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार हुआ करती थी, लोगों को कैसे दफनाया जाता था। तो हम लोगों ने साथियों देखा कि जो घर बन रहे थे चालकोलिथिक फार्मर जो थे, इनके जो घर बन रहे थे वो स्टोन और मड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स का मतलब होता है जो मिट्टी की जो ईंटें बनती हैं उनका प्रयोग हो रहा था। वन कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ चेन बिल्डिंग। हमने वहाँ पे देखा कि एक चेन बिल्डिंग की तरीके से वो लोग प्रयोग कर रहे थे, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक मिलती है या पैटर्न मिलता है चालकोलिथिक एज का। ए रॉ ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेज कनेक्ट टू वन एनदर। हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर हाउस है वो दूसरे हाउस से कनेक्टेड है, तो ऐसे करके कुछ मान लेते हैं हम लोग। तो ये कुछ घर कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। बाकी अगर आप साथियों ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया होगा। उसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, रोहित तोमर AU, ठीक है, ये वाली अपनी आईडी है। तो यहाँ पे अभी नई आईडी है, ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको, वही 150 के समथिंग लोग हैं। तो आप लोग वहाँ पे जुड़कर बातचीत कर सकते हैं। वरियल वरीड, यानी कि हम अगर वरियल की बात करें कि किस प्रकार मिलते हैं, तो हमको स्मॉल बॉक्स शिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, और रॉक कट टॉम भी मिलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग लिखेंगे वरियल्स के लिए। बाकी टूल्स एंड वेपन्स कैसे हैं, ये चीज़ों की बात करें तो मेटल के टूलों का प्रयोग होने लगा। ये कॉपर एज आ गई, तो हमने यहाँ पे देखा हुक्स, यानी कि फिशिंग करने के लिए, जैसे मान लो इस प्रकार का कोई हुक बना दिया गया, इसको हम पानी में डालेंगे, इसमें कोई मछली आ जाएगी। साथ में पिन्स हैं, रॉड हैं, इन सब का प्रयोग होने लगा मेटल के बनने को, ठीक है। मेटल कौन सा था? कॉपर था सर, ठीक है। अब आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें कि वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा चलता था साथियों, तो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें द पीपल्स ऑफ चालकोलिथिक एज वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ इवरी, यानी कि ये क्या क्या बनाना जानते थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई। टेराकोटा की जो आर्टिशियंस हैं ये सारी चीज़ें बताई हैं। ऑर्नामेंट के बारे में बताया कि ऑर्नामेंट का कौन कौन से ऑर्नामेंट बनाए जाते थे, कॉपर के थ्रू बनाए जा रहे हैं। साथियों हिंदी मीडियम के जितने भी साथी हैं वो लोग इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें हमने बाइलिंगुअल रखा है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज कर लेना, आपको ये PDF ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। साथ में पीपल्स हैड नॉलेज ऑफ स्पाइनिंग, वीइंग, फ्लैक्स, कॉटन, ये चीज़ें बनाना सीख गए थे आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर। जिसमें हमको एक साइड मिलती है महाराष्ट्र के अंदर फाउंड होती है, जहाँ पर हमको मिलता है कि सिल्क थ्रेड, यानी कि जो धागा वगैरह उनका प्रयोग होने लगा। ये एक चालकोलिथिक एज का मैप है, हर मैंने आपको वीडियो के अंदर मैप बताए हैं। अब आप लोग ये मैप यहाँ से देखेंगे, इंडिया चालकोलिथिक एज, ठीक है, जिसमें हमने बाकायदा चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे। अब ये चीज़ आप लोग कब देख पाएंगे साथियों, जब आप लोग ये PDF लेंगे। तो आपका काम है PDF को लेना, बाकी नोट्स बहुत अच्छे से बनाए गए हैं आपके हर एग्ज़ाम का ध्यान रखते हुए। चालकोलिथिक कल्चर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन दियर ज्योग्राफिकल लोकेशन। हमने चालकोलिथिक एज को जो आइडेंटिफाई किया है, जैसे आहार कल्चर मिलता है, आहार कल्चर के बेस पे किया है। साथ में आपका दूसरा जो कल्चर है वो कायथा है। कायथा कल्चर आपका उज्जैन के अंदर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर किया हमने। तो साथियों ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी कि कायथा और आहार के लिए हमने इसको किया है। जैसे मालवा कल्चर है, ये मालवा कल्चर हो गया, आहार कल्चर हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोग अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। मैं इनके ऊपर जो वीडियोज़ हैं, आहार, मालवा और कायथा, इनके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। क्यों अलग अलग वीडियो बनाऊँगा? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, इसलिए इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो के अंदर जुड़ने के लिए, और अगली वीडियो आपको जल्द मिलेगी। धन्यवाद।